दोस्तों, आज का वीडियो में जानेंगे भारत का बजट 2025 के बारे में। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2025 को मोदी 3 टर्म का यूनियन बजट पेश कर दिया है। मोदी 3 टर्म का सरकार का ये दूसरा पूर्ण बजट है। इससे पहले लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 23 जुलाई 2024 को सरकार ने अपना पहला आम बजट पेश किया था। वित्त मंत्री सीतारमण का यह लगातार 8वां बजट है। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में एक तरफ मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देने की घोषणा की है, वहीं दूसरी तरफ अगली पीढ़ी के सुधारों का खाका पेश किया है। उन्होंने नौकरी पेशा और मध्यम वर्ग को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को पूरी तरह से आयकर से छूट देने की घोषणा की है। साथ ही स्लैब में बदलाव भी किया है। वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए उन्होंने 12 लाख रुपए तक की सालाना आय को पूरी तरह से टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा की है। इससे 80,000 रुपये की बचत होगी। वहीं 18 लाख रुपए सालाना आय पर 70,000 रुपये की बचत होगी। वहीं 2014 के ठीक बाद जीरो टैक्स स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख रुपये कर दिया गया, जिससे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख रुपए और 2023 में 7 लाख रुपए कर दिया गया। आसान भाषा में इस तरह समझें कि अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको पहले 4 लाख रुपए के लिए जीरो टैक्स देना होता है। अब अगली 4 लाख से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% यानी 20,000 रुपये टैक्स देना होगा। इसके बाद 8 से 12 लाख की और इनकम पर आपको 10% के हिसाब से 40,000 रुपये टैक्स देना होता है। यानी कुल आपको 12 लाख की इनकम पर 60,000 रुपये टैक्स देना होगा, जबकि स्टैंडर्ड डिडक्शन रिबेट 80,000 रुपये है। तो इस तरह से 12 लाख रुपये तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 12 लाख रुपये तक की आय पर पूरी तरह से छूट होगी। पहले नई टैक्स रिजीम में 15 लाख रुपए से अधिक आय पर 30% कर लगता था, लेकिन वित्त मंत्री ने 12 लाख से 16 लाख रुपए के बीच की आय पर 15%, 16 लाख से 20 लाख रुपए के बीच की आय पर 20% और 20 लाख से 24 लाख रुपए के बीच की आय पर 25% कर लगाने का प्रस्ताव रखा है। वहीं 24 लाख से ऊपर 30% कर लगेगा। इसके अलावा ब्याज में छूट वाली योजना के तहत अब किसानों को मिलने वाले लोन की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे किसानों की खेती में ज़रूरी खर्चे पूरे होंगे। वहीं 0 लाख पर अब नील हो गई है। 4 से 8 लाख रुपए पे 5% का कर लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए पर 10% का कर लगेगा। वहीं 12 से 16 लाख रुपए पे 15% का इनकम टैक्स भरना पड़ेगा। 16 से 20 लाख रुपए पे 20% का कर लगेगा। 20 से 24 लाख रुपए पे 25% का कर लगेगा और 24 लाख से ऊपर 30% का कर देना होगा। वहीं इस बजट में कई घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे बिजली क्षेत्र सुधार, बिजली वितरण और ट्रांसमिशन को मजबूत करने के लिए बड़े सुधारों की घोषणा की गई है। शहरी विकास 1 लाख करोड़ अर्बन चैलेंज फंड शुरू, शहरों के पुनर्विकास और जल स्वच्छता सुधारों के लिए किया गया। कैंसर देखभाल सुविधाएं, बिहार समेत देश भर में जिला अस्पतालों में अगले 3 वर्षों में 200 डे केयर कैंसर सेंटर खोले जाएंगे। चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में और पीएम गति शक्ति और पर्यटन निजी क्षेत्र की बुनियादी ढांचे की योजना में मदद के लिए डेटा और मैप की सुविधाएं होंगी। वहीं आईआईटी इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार, 5 आईआईटी बुनियादी ढांचे का विस्तार होगा। भाषा और शिक्षा, भारतीय भाषा पुस्तक योजना शुरू, मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। खाद्य प्रसंस्करण संस्थान, बिहार में नया खाद्य प्रसंस्करण संस्थान स्थापित होगा। मेक इन इंडिया मिशन, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के तहत उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। महिलाओं के लिए नई योजना, 5 लाख महिलाओं और नए उद्यमियों को टर्म लोन की सुविधा होगी। असम में नया यूरिया संयंत्र, नामरूप असम में 12.7 लाख मीट्रिक टन वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला यूरिया संयंत्र स्थापित होगा। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, 7.7 करोड़ किसानों और मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋण मिलेगा। कृषि सुधार योजनाएं होंगी। धन धान्य कृषि योजना के तहत 100 जिलों
कृषि उत्पादकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। तो गाइस आज के वीडियो में इतना ही और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सामान्य ज्ञान की जानकारी पाने के लिए आप देखते रहें हमारे चैनल के वीडियो। यहाँ पर ऐसे सामान्य ज्ञान की जानकारी मिलती रहती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।